We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. अमेरिका और ईरान के बीच जो टकराव हुआ वो सच में दो देशों के बीच भिड़ंत थी या सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए एक सोची समझी प्लानिंग? क्योंकि इस बार जो कुछ हुआ उसमें जंग जैसा बहुत कम और सोच समझ कर किया गया ड्रामा ज्यादा नजर आया। डोनाल्ड ट्रंप खुद ईरान को धन्यवाद कह रहे हैं, वो भी इसलिए कि ईरान ने हमला करने से पहले अमेरिका को बता दिया था कि मिसाइलें कतर में मौजूद अल उदीद एयरबेस की तरफ दागी जाएंगी। जवाब में अमेरिका ने भी ईरान को इज्जत बचाने का पूरा मौका दिया और फैसला लिया कि कोई पलटवार नहीं किया जाएगा। ईरान का दावा है कि अमेरिका ने उसके जिन 3 परमाणु ठिकानों नतांज, फोर्डो और इस्फहान पर बमबारी की, वहां से संवर्धित यूरेनियम पहले ही निकाल लिया गया था। यानी अमेरिका को दिखाना था कि हमने हमला किया और ईरान को कहना था कि हमारा कुछ नहीं बिगड़ा। न यूरेनियम का नुकसान न संवर्धन की क्षमता को कोई ठेस। ईरान ने साफ कहा कि उसका यूरेनियम सुरक्षित है और आगे अगर अमेरिका से कोई डील होती है तो यही उसका सबसे बड़ा हथियार होगा। अब जवाबी हमला भी ईरान ने पूरी प्लानिंग से किया। कतर के जिस एयरबेस पर मिसाइलें दागी वहां अमेरिका की सेनाएं तैनात हैं, लेकिन मिसाइलें कम ताकत वाली थीं और हमले से पहले अमेरिका और कतर दोनों को इसकी जानकारी दे दी गई थी। अमेरिका ने सभी मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया और किसी को कोई चोट तक नहीं लगी। ट्रंप ने भी साफ साफ कह दिया कि ईरानी हमला कमजोर था लेकिन उम्मीद के मुताबिक था और उम्मीद जताई कि अब नफरत बंद हो। फिर उन्होंने एक और बयान में कहा कि ईरान और इजराइल अब युद्ध विराम पर सहमत हो गए हैं, जो दोनों देशों के आखिरी मिशन खत्म होते ही 6 घंटे में लागू हो जाएगा। ये ऐलान उस वक्त हुआ जब इजराइल और ईरान की जंग 12वें दिन में चल रही थी और एक दिन पहले ही इजराइल ने ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड की एक बड़ी फैसिलिटी पर हमला किया था। इन 12 दिनों की जंग में ईरान इजराइल को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। इजराइल ने ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह तबाह कर दिया। 10 से ज्यादा परमाणु वैज्ञानिक मारे गए और उसकी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सालों पीछे चली गई। रिपोर्ट्स में ये भी कहते हैं कि अब ईरान बिना किसी बाहरी मदद के परमाणु बम बनाना शायद संभव ना हो पाए। इजराइल ने साफ कहा है कि उनका मकसद सिर्फ परमाणु ठिकानों को तबाह करना नहीं बल्कि ईरान में शासन परिवर्तन था। रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि अब ईरान बिना किसी बाहरी मदद के परमाणु बम बनाना शायद संभव ना हो पाए। इजराइल ने साफ कहा कि उसका मकसद सिर्फ परमाणु ठिकानों को तबाह करना नहीं बल्कि ईरान में शासन परिवर्तन था। उन्होंने ईरान के सुप्रीम लीडर को जान से मारने की धमकी दी और वहाँ की जनता से इस्लामिक शासन के खिलाफ खड़े होने की अपील की। लेकिन इस सब के बावजूद ईरान ने भी अपनी ताकत दिखा दी। उसने इजराइल के मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम को भेदते हुए 50 से ज्यादा मिसाइलें सही निशाने पर गिराईं। IRGC ने अपनी खेबर मिसाइलें पहली बार इस्तेमाल की और इजरायली डिफेंस सिस्टम उन्हें रोक नहीं सका। यही वजह रही कि इजराइल ने इसके बाद अपना सबसे बड़ा जवाबी हमला किया जिसमें ईरान को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया गया। हालांकि ईरान ने कुछ बड़े फैसलों से खुद को संभाले रखा, जैसे उसने हॉर्मुज़ स्ट्रेट को बंद नहीं किया जो दुनिया की ऊर्जा सप्लाई के लिए बेहद अहम है। साथ ही उसने हिजबुल्लाह और हूती जैसे अपने प्रॉक्सी संगठनों को इस जंग में शामिल नहीं किया। यानी ईरान नहीं चाहता था कि ये लड़ाई पूरे मिडिल ईस्ट में फैले। उधर अमेरिका ने भी समझदारी दिखाई और इस बार ईरान को चेहरा बचाने का मौका दे दिया, ठीक वैसे ही जैसे 2020 में कासिम सुलेमानी की मौत के बाद हुआ था। तब भी ईरान ने हमला किया था लेकिन पहले से बताकर, और इस बार भी बिल्कुल वैसा ही हुआ। यानी ये जंग जितनी दिख रही थी उतनी सीधी नहीं थी। क्या ये पूरी लड़ाई बस एक संकेत थी या असली टकराव की शुरुआत? फिलहाल तो शांति की बात हो रही है लेकिन असली इरादे क्या है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।